पता नहीं लोगों को ना मुझसे प्रॉब्लम क्या है, कोई भी आएगा कुछ भी कह जाएगा, डराएगा धमकाएगा। अरे मतलब कोई गलती की है क्या मैंने, और की है तो ढंग से भी तो बात हो सकती है। ऐसा बहुत सारे टीनेजर्स को लगता है कि अक्सर उन्हें बहुत सारी एडवाइस दी जाती है और काफी लोग उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, धमकियां देते हैं, और आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों है आपके साथ। तो आज की ये समरी आपके इन सारे सवालों का जवाब देगी। इस समरी में आप एक टिपिकल टीनेजर के दिमाग में क्या चलता है इसके बारे में और भी ज्यादा जानेंगे। अब हो सकता है कि जिन चीजों के बारे में आप परेशान रहते हैं वो दूसरे टीनेजर्स की नजर में एकदम कॉमन बात हो, तो अपनी इंडिविजुअलिटी यानी कि अपनी पर्सनैलिटी के डीप मीनिंग को यहाँ पर आप जानेंगे और ये डिस्कवर करेंगे कि आप असल में कौन हैं। ये समरी आपको सेल्फ वर्थ मतलब कि खुद की अहमियत और सेल्फ लव मतलब खुद के लिए प्यार ढूंढने में मदद करेगी। इस समरी के जरिए अपने परिवार और दोस्तों को आप समझ सकते हैं। ये समरी आपके रिश्तों को एक नया मीनिंग देगी। तो आइए शुरू करते हैं समरी को, जिसका नाम है बीइंग अ हैप्पी टीनेजर, जिसे लिखा है एंड्रू मैथ्यूज ने। तो आइए इस समरी की जर्नी को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल पहले चैप्टर में, एम आई नॉर्मल? इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? क्या ऐसा कुछ है जो आप खुद के अंदर बदलना चाहते हैं? अपने बाल, अपना वजन, आंखों का रंग या फिर अपना शरीर नापसंद करना टीनेजर्स में एक बहुत ही कॉमन बात होती है। स्टडीज बताती है कि करीब 96% टीनेजर अपनी फिजिकल अपीयरेंस यानी लुक्स से एकदम खुश नहीं है, खासकर अपने चेहरे और शरीर से। ये महसूस करना कि आप अलग बनना चाहते हैं बड़ी ही कॉमन बात है। इस फीलिंग की हेल्प से आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ और बदलाव ला पाएंगे। एक टीनेजर होने का मतलब है कि एक दूसरे से अलग होना। ये अपनी उम्र के दूसरे लोगों से अपने फर्क को खोजने के बारे में है। अगर आप कभी भी ऐसे समय से गुजरे हैं जब आपको लगे कि आप आम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, तो एकदम भी परेशान ना हो। दूसरे टीनेजर्स भी ऐसा ही महसूस करते हैं जैसा कि आप करते हैं। एक टीनेजर होने के नाते आपको ऐसा लग सकता है कि फिट होने के लिए आपको खुद को बदलने की जरूरत है। सोसाइटी ने आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपको खुद को बदलने की जरूरत है। 5 ऐसी आम बातें हैं जिन पर ज्यादातर टीनेजर यकीन करते हैं। पहला तो ये कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट होने की जरूरत है। दूसरा, खुशियां तभी आती है जब आपके पास चिंता करने के लिए कुछ ना हो। और तीसरा, आपके सपनों का पार्टनर आपको तभी मिलेगा जब आप सुंदर होंगे। चौथा, सिर्फ अच्छे दिखने वाले लड़कों को ही सुंदर लड़कियां मिलती है। और पांचवा, गलती करना बहुत बुरा है। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे जल्द ही आपको एहसास होगा कि ये सभी बातें सच नहीं हैं। ऐसे कई सक्सेसफुल लोग हैं जो अपने स्कूल में स्मार्ट नहीं थे। बिजी होने के बावजूद लोग खुशियां ढूंढ लेते हैं। अपने लुक्स की चिंता किए बिना आप जिससे चाहे उसे डेट कर सकते हैं। और आखिर में गलतियों से बचा नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप उनसे सीख लें। अगर आप एक अलग जिंदगी जीना चाहते हैं तो सबसे जरूरी काम जो आपको करना होगा वो है बदलना, चेंजेस। अगर आप हमेशा एक ही चीज करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट भी एक ही मिलेंगे। आपको आपका माइंडसेट और जिंदगी की ओर अपना एटीट्यूड दोनों ही बदलना होगा। जैसे कि गैविन की कहानी के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि उसने अपनी जिंदगी कैसे बदली। गैविन हाई स्कूल में 3rd ईयर का स्टूडेंट है। उसके माँ बाप का तलाक हो चुका है और वो ऐसे दौर से गुजर चुका है जहां उसने किसी की भी बात सुनने से मना कर दिया था। गैविन को लगता था कि उसके पेरेंट्स उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। हर रोज उसकी माँ उसे उसके हिस्से के घर के काम ना करने पर डांटती थी। स्कूल में गैविन को दूसरे बच्चों से लड़ाई करने की वजह से अक्सर प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता था। एक दिन उसकी माँ उसके रवैये से थक गई और डिसीजन लिया कि वे उसके साथ सीरियसली बात करेंगी। उन्होंने उसे बताया कि उसे अकेला पालने और तलाक से गुजरने की वजह से उनकी जिंदगी पहले से ही बहुत मुश्किल में है। उन्होंने गैविन को बताया कि वो उसका गुस्सा समझती है, लेकिन उसे स्ट्रांग बनने की भी जरूरत है। आखिरकार एक दूसरे के लिए वही दोनों हैं। अगर गैविन ने अपना बर्ताव नहीं बदला, अपना बिहेवियर नहीं चेंज किया, तो उन दोनों के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। उस समय गैविन को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है जो अपने माँ बाप के तलाक की वजह से परेशान है। ये सच है कि उसने एक परिवार के होने का मौका खो दिया है, लेकिन उसकी माँ भी बहुत कुछ झेल रही है। गैविन ने तुरंत ही अपना बिहेवियर बदलने का डिसीजन लिया। उसके एटीट्यूड से किसी का अच्छा नहीं हो रहा था। जो प्यार और अटेंशन वो अपने पेरेंट्स से चाहता है वो सब उसे पहले से ही मिल रहा है। वो ही था जो उसे देख नहीं पा रहा था।
उसके बाद से गेविन सुबह जल्दी उठ जाता और खुद पूरा घर साफ करता। उसने बाकी स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से रहने की भी पूरी कोशिश की। ऐसा करने से गेविन और उसकी माँ करीब आने लगे। वो एक दूसरे से खुलने लगे और वो अपने पिता के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाने में कामयाब रहा। तो अपनी जिंदगी को बदलना, ऐसा बोलना बहुत आसान है, करना उतना आसान नहीं है। लेकिन एक बेहतर फ्यूचर के लिए पहला कदम जो है ना, बस वही बदलाव है।